सबसे पहले तो आज गोवर्धन पूजा है, तो आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे बच्चे यहाँ पर कबड्डी खेल रहे हैं। कुछ भी हो लेकिन मज़े तो हमारे ही हैं, क्योंकि कभी गोवर्धन पूजा तो कभी दिवाली तो कभी कुछ, और छुट्टियां हमारी पड़ जाती हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ, अकेले ही जा रहा हूँ, क्योंकि अभी कोई दोस्त घर पे भी नहीं है, तो अकेले ही जाना पड़ रहा है मुझे। तो हेलो दोस्तों, राम राम, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत मज़े में होंगे। मैं भी एकदम मज़े में हूँ और स्वागत करता हूँ आप सबका अपने एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने गाँव की सड़क से, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं सेम नागराजा की धरती यानी मुखेम। बात की जाए मौसम की, तो मौसम पर आज बहुत दिनों के बाद छोटे छोटे बादल दिखाई दे रहे हैं। पूरी रेव यहाँ चले गए हैं, थोड़ी देर में उस पहाड़ी के पीछे छिप जाएं। सबसे पहले तो आज गोवर्धन पूजा है, तो आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ भी हो लेकिन मज़े तो हमारे ही हैं, क्योंकि कभी गोवर्धन पूजा तो कभी दिवाली तो कभी कुछ, और छुट्टियां हमारी पड़ जाती हैं। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत बहुत लेट से कर रहा हूँ, यानी लगभग 1 बज चुके हैं और अभी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो वो सामने है हमारा पड़ोसी गांव यानी हेरवाल गांव, और वो दीन गांव। और पूरे गांव में खेतों की बुआई हो चुकी है, गेहूं की बुआई। तो अभी मैं पहुंचा हूं अपने गांव और मुखेम के बिल्कुल बीच में। यहां से व्यू कुछ इस प्रकार दिखता है। ये है मुखेम का जंगल। और ये है हमारे गांव के छोटे छोटे से मंदिर, इनको मंडले बोलते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं। और ये है मान चंपा देवताओं का मंदिर। और ये है कुछ चरवाहों की बकरियां। ये बिल्डिंग है मुखेम का स्कूल। तो मैं पहुंच चुका हूं मुखेम, और ये है मुखेम का प्रवेश द्वार। यहाँ पर ये देखिए, ऊपर की चोटी में बैठ रखे हैं श्री सेम नारायण भगवान। और ये है मुखेम। यहाँ से मुखेम कुछ इस प्रकार से दिखता है। वो सामने गांव है सदर गांव। तो ये है मुखेम का दृश्य यहाँ से। तो हमें इस दुकान पे आना है। ये है वो दुकान दमोरा ट्रेडर्स, और यहाँ हमें कुछ सामान लेने आना है। इनकी दुकान, यहाँ आपको सभी चीज़ें उपलब्ध मिलेंगी। पेंट हो या कोई किल सामान हो या घर के सामान हो। इस दुकान के मालिक। दरअसल हमें बरसाती चाहिए थी, जिसके लिए हम यहाँ आ रहे थे घर के ऊपर के लिए। तो ये यहाँ से ले जाएंगे हम। और वो है पोखरी गांव सामने का। और ये है मुखेम वालों के खेत। और ये सामने है मुखेम गांव, और ये ऊपर की साइड है पोखरी गांव, और ये है सदर गांव। हम आए थे बरसाती के लिए, तो ये बरसाती ले जाके अब हम जा रहे हैं घर की ओर। इस जंगल को कहते हैं चिड़ियानों का जंगल, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा चेड़ के पेड़ हैं, तो इसलिए इसका नाम चिड़ियानों का जंगल है। और ये जा रहे हैं सेम नागराजा जी का दर्शन करने मंदिर में। तो हम लगभग पहुंच चुके हैं अपने गांव की सीमा पे, और वो है हमारे गांव का जूनियर स्कूल। इसको आप देखते होंगे कभी मेरे ब्लॉग में। तो फिर से मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव में। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव।
तो मैं आगे टाइम घर भी आ चुका था खाना खुना सब खा के। और अभी हमारे गांव से पूरी तरह से धूप चली जा चुकी है वहाँ पर। और उसके बाद सीधे वहाँ, और तब कुछ ही देर में रात हो जाए। तो ये वो बढ़िया हैं जो मैंने बोला था कि पापड़ की डंठलों से की जाती है। वहाँ कर रही है खेत को साफ, मतलब जो उसमें सूखी हुई बेल वगैरह थी वो सभी साफ हो रही हैं आप। तो फिर यहाँ भी हो जाएगी बुआई। और अभी आसमान में बहुत सारे बादल घिर चुके हैं और सूर्यदेव उस पहाड़ी के पीछे जा चुके हैं वहाँ पर। और ये मीठा करेला जो सूख के ऐसा हो चुका है, बिल्कुल सूख चुका है पूरी तरह से। और ये बच्चे यहाँ पर कबड्डी खेल रहे हैं।